नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है संपदा 2.0 के इस नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सतेन पर। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी होती क्या है तथा पावर ऑफ अटर्नी की प्रोसेस संपदा 2.0 पर किस प्रकार हम कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सतेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही उसकी जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। और अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी होती क्या है। तो एक पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार देता है। जो व्यक्ति पीओए प्रदान करता है उसे प्रिंसिपल, अनुदानकर्ता या दाता कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को पीओए प्रदान किया जाता है उसे एजेंट कहा जाता है। पीओए विभिन्न प्रकार के कार्यों को कवर कर सकता है, जैसे संपत्ति का हस्तांतरण, उत्तराधिकारी या कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सरकारी पहचान पत्र बंद करना, आईटी रिटर्न दाखिल करना, उपयोगिता का स्थानांतरण, दावा ना की गई संपत्ति की वसूली। तो पीओए को प्रिंसिपल द्वारा अपने जीवन काल में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। एक बार जब वह विशिष्ट लेन देन पूरा हो जाता है तो यह पावर ऑफ अटर्नी बनाई गई थी वह स्वचालित रूप से रद्द हो जाती है। तो चलिए संपदा 2.0 पर हम इसको किस प्रकार से पावर ऑफ अटर्नी को बना पाएंगे उसको हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में sampada.mpigr.gov.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो संपदा 2.0 का अकाउंट है उसके ऊपर लॉगिन कर लेना है। यदि अभी तक आपने संपदा 2.0 पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है। उस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी मैं अपने अकाउंट जो मैंने क्रिएट कर रखा है उसे यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और उसके आगे की प्रोसेस मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आप संपदा 2.0 में लॉगिन होंगे तो आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब आपको पावर ऑफ अटर्नी क्रिएट करना है, इसलिए आपको ई रजिस्ट्री वाला जो ऑप्शन है टैब है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई रजिस्ट्री वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पर खुल के दिखाई देगी। इसमें ई रजिस्ट्री प्रारंभ करे वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि एक डिक्लेरेशन वाला पेज आपको यहाँ पर ओपन होगा, उसको आपको टिक कर कर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले टैब में सामान्य रूप से प्रयुक्त दस्तावेज द्वारा खोजे वाला ऑप्शन है, जिसमें बिक्री, खरीद, गृह ऋण, आवास है, वसीयतनामा है, दान की लिखित है, पट्टा है। तो हम नीचे जो अन्य दस्तावेज वाला ऑप्शन है उसके टैब से हम यहाँ पर दान, चल अचल संपत्ति से संबंधित जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला जो हमारा टैब है उसके अंदर हम पावर ऑफ अटर्नी सर्च करके पावर ऑफ अटर्नी लिख लेंगे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा टैब है उसके अंदर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा कि जो हम पीओए बना रहे हैं, जिसे भी एजेंट बना रहे हैं, वो क्या परिवार का सदस्य है या परिवार का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको टैब में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी मैं मानता हूँ कि जिसे पावर ऑफ अटर्नी दी जा रही है वो परिवार का सदस्य है, तो पहली वाली टैब में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे जो टैब है उसमें क्या आप स्वयं इसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी फिल रहेगा, तो उस पर सिलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आप इसे सेव कर देते हैं तो आपका सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप वाला जो टैब है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी जो दूसरी प्रोसेस रहेगी वो रहेगी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल। तो यहाँ पर आप जिस प्रॉपर्टी को के लिए संबंधित व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। तो क्या यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको यस और नो कर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर यस करके अपनी एक प्रॉपर्टी जिसके लिए हम पावर ऑफ अटर्नी बनाना चाहते हैं उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू एंटर प्रॉपर्टी डिटेल वाले टिप पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर जो टेप खुल गई है उसके अंदर हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी की आईडी डालनी रहेगी। इसके लिए यदि आपके पास एग्रीकल्चर की पार्शियल आईडी है, मतलब आपकी कृषि भूमि है, उसे आप पावर ऑफ अटर्नी बनाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी पहले टेप से। यदि नगरीय क्षेत्रीय है तो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडी लेंगे। यदि पंचायत की मतलब आवासीय क्षेत्र है तो पंचायत प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड आईडी को सर्च कर यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो जाती है तो हमें प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पर अपडेट करनी रहेगी कि कितने क्षेत्र का हम समव्यवहार करना चाह रहे हैं, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी 4 दिशाओं की जो जानकारी है कि उसके चारों ओर क्या क्या लोकेशंस हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर फीडअप करनी रहेगी। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसके फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी के फ़ोटो की रेफरेंस आईडी है जो कि आपने संपदा 2.0 से आपने फ़ोटो खींचे हैं, तो वो डालकर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। या किसी दूसरे व्यक्ति को आप फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर ऑथोराइज़ करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नंबर डालकर उस व्यक्ति को भी आप यहाँ से प्रॉपर्टी के फ़ोटो लेने के लिए ऑथोराइज़ कर सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति संपदा 2.0 का एक रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए। जब वो फ़ोटो खींचेगा तो उसकी जो रेफरेंस नंबर आएगा उसे आप डालकर यहाँ पर फ़ोटो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये जो दी गई जानकारियाँ उन्हें भरकर हम सेव प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पर करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। नीचे दिए गए टैब सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट करेंगे तो हमें 4 डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। ओनर की डिटेल, एजेंट की डिटेल और 2 विटनेस की जानकारी हमें यहाँ पर अपडेट करना रहेगा। तो पीओए में हमेशा 4 लोगों की आपको आवश्यकता रहेगी। एक जो पीओए प्रदान कर रहा है वो जिसे ओनर कहते हैं, दूसरा जो पीओए ले रहा है जिसे एजेंट कहा जाता है, वो तीसरे जो 2 व्यक्ति रहेंगे वो विटनेस रहेंगे, उन्हें आपको यहाँ से ऐड करना रहेगा। तो या तो आप उनको संपदा 2.0 पर पहले ही रजिस्टर्ड कर दें जिससे कि डायरेक्ट आप उनको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालकर उन्हें डायरेक्ट ओटीपी के माध्यम से ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर उनकी ई-केवाईसी की प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी रहेगी। यहाँ पर ओनर को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट का जो टाइप है उसे हम यहाँ पर इंडिविजुअल कर लेंगे। अब इंडिविजुअल करने के बाद हमसे ये पूछा जाएगा क्या संपदा रजिस्टर्ड उपयोग करता है, तो अभी हमारी रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो नो कर हम यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से उन्हें ऐड कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर यस कर मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ऐड कर लेगा। इसी प्रकार हम एजेंट और 2 विटनेस को बारी बारी से सेम प्रक्रिया को अपनाकर ऊपर दिए गए टेप को सिलेक्ट कर एजेंट और विटनेस तीनों लोगों को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद अब यहाँ पर नीचे दिए गए टेप सेव एंड नेक्स्ट पर हम जब क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट टेप पर मूव कर जाएंगे। पावर ऑफ अटर्नी डिटेल, तो यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी कितने समय के लिए बनाई जा रही है, तो यहाँ पर आपको मंथ के रूप में लिखना है। यदि 1 साल है तो 12 महीने, 2 साल है तो 24 महीने, इस तरीके से यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 साल के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पर 60 महीने लिख कर अदर डिटेल वाला टेब है उसमें डू यू वांट टू एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, तो यहाँ पर टिक कर यहाँ पर प्रोसेस वाले जो बटन है उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला टेब रहेगा वह ड्यूटी डिटेल से रिलेटेड रहेगा कि हमारी जो ड्यूटी डिटेल से क्या क्या ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर लगने वाली है, तो उससे संबंधित जानकारी आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर कुल 1500 रुपये हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इसे यहाँ से सेव कर हमारे डीड ड्राफ्टिंग वाला जो टेब है उस पर मूव कर जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टेब रहेगा यहाँ पर हमें पावर ऑफ अटर्नी के लिए जो भी डीड हमें टाइप करनी है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप या तो पहले से अपनी डीड टाइप कर वर्ड के फॉर्म में सेव कर सकते हो और उसे यहाँ लाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दूसरा, इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी डीड पहले से बनाकर आप यहाँ पर रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर डीड टेम्पलेट वाला जो टेब है यहाँ से भी आप अपनी डीड को अगर आपने पहले से टाइप करके रखा है तो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एट अ टाइम टाइप करना चाहते हैं तो आप एट अ टाइम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। और यदि कहीं से लाकर आप इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर मैंने बना रखा है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर वहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरी डीड की जो लैंग्वेज है उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ से सिलेक्ट कर सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरी डीड यहाँ पर सेव हो जाएगी और हमारा डीड का जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देने लग जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को हमारे द्वारा फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा, जिससे कि ये जो डीड है हमारे जो पक्षकार हैं, जो एक ओनर और जो एजेंट हैं, उनके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। तो हम यहाँ से सेव एंड
नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल सबमिट होने के लिए दिखाई देगी, तो हम इसे यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो अब हमें यह जो डीड वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, हमारे जो पक्षकार हैं, जो ओनर हैं और जो एजेंट है, उनके लॉगिन से हमें यह डीड को वेरीफाई कराना होगा। तो इसके लिए हमें संपदा 2.0 का जो होम पेज है उस पर जाना होगा। उस पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे डीड एक्सेप्टेंस और साइनिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर हमें उनका जो नंबर है वो मोबाइल नंबर डालकर उस पर OTP प्राप्त कर लॉगिन करना होगा और वहाँ से डीड को हमें वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर हमारे जो पक्षकार हैं उनका मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त करके इस डीड की जो एक्सेप्टेंस की प्रोसेस है उसे यहाँ से हम पूरा करते हैं। डीड एंड वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर हमारी डीड को कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। देखने के बाद जब एंड में हम नीचे जाते हैं तो यदि हम उससे वेरीफाई हैं तो ओके करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर किसी तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं तो अमेंडमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, तो हम रिमार्क में ओके लिखकर इसे यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के बाद यह डीड हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके एंड पर दिखने लग जाएगा कि जो पक्षकार है उनके द्वारा डीड वेरीफाई कर दी गई है। इसी प्रकार से हमारे जो एजेंट है उनके अकाउंट को भी हम लॉगिन कर सेम डीड को उनकी ओर से वेरीफाई कराया जाएगा। वेरीफाई कराने के लिए सेम प्रोसीजर, मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर उनके अकाउंट को हम यहाँ पर लॉगिन कर डीड को वेरीफाई कर देंगे। वापस हम सर्विस प्रोवाइडर का जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर ई रजिस्ट्री वाले ऑप्शन में लिस्टिंग ई रजिस्ट्री वाले टैब पर क्लिक कर हमारे द्वारा जो पावर ऑफ अटर्नी बनाई जा रही है उसे वापस हम यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओपन कर लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर जो डीड वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो दिखाई देने लग जाएगी कि हमारे जो पक्षकार है उनके द्वारा डीड वेरीफाई कर दी गई। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर हम पेमेंट वाली जो प्रोसीजर है उसको हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। पर हम वॉलेट या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हमारा जो वॉलेट है उसके माध्यम से पेमेंट कर यहाँ का जो पेमेंट का प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हमारी जो पार्टी है उसके पास ई साइन करने के लिए लिंक का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर पार्टी के ई साइन अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसके लिए हम नीचे जो ब्लू कलर की लिंक दे रखी है उस पर क्लिक कर हमारी जो पार्टी है, जो हमारे दोनों पक्षकार हैं तथा जो दोनों गवाह हैं, उनके पास एक लिंक हम यहाँ से SMS के माध्यम से सेंड कर देंगे और यहाँ पर दिए गए टेक इलेक्ट्रॉनिक साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि बायोमेट्रिक मशीन हमारे पास जो अटैच रहेगी उस पर हम हमारे पक्षकार का अंगूठे का निशान लेकर हम ई साइन की प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर सीडेक या सिलेक्ट कर यहाँ पर हम प्रोसीजर फॉर ई साइन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी ई साइन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कैप्चर कर हमारे पास जो मंत्रा की डिवाइस है उस पर फिंगरप्रिंट रखकर हम हमारे जो ई साइन की प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम ई साइन जैसे ही कैप्चर होगा तो कैप्चर सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ गया है, मतलब हमारी जो पार्टी है उनमें से एक जो हमारे ओनर हैं उनके साइन यहाँ पर हो गए हैं। सेम प्रोसीजर हम सेकंड पार्टी के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ई साइन की प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई साइन हमारा पार्टी ई साइन डन का मैसेज आ गया है, मतलब पार्टी का ई साइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। सेम प्रोसीजर से हम टेक ई साइन बाय एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर कर सीडेक के माध्यम से एजेंट के साइन भी हम यहाँ पर करा लेंगे। तो यहाँ पर हमने वापस प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारा जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक मशीन पर हम फिंगरप्रिंट कैप्चर कराने की प्रोसेस को हम यहाँ पर दोहरा लेंगे। जैसे ही हमारी फिंगरप्रिंट कैप्चर होंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो प्रोसीजर है ई साइन का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेकंड ई साइन हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया, पार्टी ई साइन डन। अब इसके बाद हमारे जो गवाह हैं उनके लिए हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब हमारी जो गवाह हैं उनके लिए हमने सेम प्रोसीजर फॉलो कर लिया और उनके भी ई साइन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो इसी प्रकार हमने हमारे चौथे गवाह हैं उनके भी ई साइन हम यहाँ पर करवा कर हमारे ई साइन के प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही पार्टी का ई साइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी नेक्स्ट बटन एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री और इंटरेक्टिव फेसलेस रजिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जो पावर ऑफ अटर्नी होती है उसमें आप दो तरीके से रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसमें आप ऑफिस का भी चयन कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस ना जाएँ तो आप यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियो बेस्ड रजिस्ट्री का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बिना रजिस्ट्रार कार्यालय जाए घर से भी पावर ऑफ अटर्नी की प्रोसेस के करके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री
वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रार कार्यालय का चयन करना होगा कि किस रजिस्ट्रार कार्यालय में मुझे अपनी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर यहाँ पर जो स्लॉट हैं, स्लॉट शो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, जिससे कि मुझे यहाँ पर उस तारीख में, जिस तारीख का मैंने चयन किया उस तारीख में कौन कौन से स्लॉट अवेलेबल है वो मुझे दिख जाएंगे, और उसका चयन कर मैं अपने लिए एक स्लॉट यहाँ पर बुक कर लूँगा, और उस दिनांक को रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर अपने लिए एक टोकन जनरेट कर अपने डॉक्यूमेंट को मैं रजिस्टर करवा लूँगा। तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।